पाठ 4 पृथ्वीराज चौहान भाग 2। आइए बच्चों, पहले हम भाग 2 के अंतर्गत आने वाले शब्दार्थ को देखें। कूच, रवानगी, फूट, आपसी अनबन, अनुमति, आज्ञा, प्रास्त, हराना, घोपना, गड़ाना, धनुर्विद्या, धनुष चलाने की विद्या, देशद्रोही, देश के साथ गद्दारी करने वाला, शब्द भेद, शब्द के आधार पर भेदना, हिमाकत, तरफदारी। अभी तक हमने पढ़ा था मोहम्मद गोरी जो गजनी का शासक था, उसने दिल्ली पर इसलिए आक्रमण किया था ताकि वो दिल्ली का खजाना लूट सके। लेकिन दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें पराजित किया और ये कहकर क्षमादान दे दिया कि वो दोबारा से दिल्ली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। पृथ्वीराज चौहान के मित्र चंद्रप्रदाई जो राजकवि भी हैं, उन्होंने सलाह दी कि ऐसे शत्रु को मृत्युदंड देना चाहिए, क्षमादान नहीं करना चाहिए। जबकि पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि नहीं, अगर कोई निहत्था है और चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, अगर वो माफी मांगता है, क्षमा याचना मांगता है, तो हमें क्षमा कर देना चाहिए। अतः उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्षमा कर दिया। मोहम्मद गोरी की तरह ही हिंदुस्तान का एक शासक जयचंद जो कनौज का शासक था, वह भी पृथ्वीराज चौहान से ईर्ष्या करता था और उन्हें अपमानित करने का अवसर ढूंढता रहता था। उनकी पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का जब अवसर आया तो जयचंद ने सभी सम्राटों को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं किया। उन्हें अपमानित करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का एक पुतला बनाकर द्वार पर द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। संयोगिता ने कहा भी कि वह उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी है, अतः उन्हें आमंत्रित किया जाए, लेकिन जयचंद ने स्वयंवर में उन्हें आमंत्रित नहीं किया। अतः स्वयंवर के समय, जिस समय संयोगिता हाथ में वरमाला लिए चल रही थी, तो दरबार में उपस्थित सभी शासकों को अस्वीकार करते हुए वो द्वार पर पहुंची। वहां उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का पुतला देखा और उस पुतले को उन्होंने वरमाला पहना दी। इसके बाद का शेष भाग अब हम पढ़ते हैं। तभी घोड़े पर सवार पृथ्वीराज चौहान वहां आए और संयोगिता को यह कहकर ले गए कि यदि किसी सम्राट में साहस है तो मुझे रोक ले। पृथ्वीराज चौहान संयोगिता को घोड़े पर ले जाते हैं और ऐसे में जयचंद अपमानित महसूस करते हैं। वो उस अपमान का बदला लेना चाहते हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया और शर्त यह रखी कि आप पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करें। हमारी सेना आपके साथ है, सारी दौलत आपकी होगी और दिल्ली का सिंहासन हमारा यानी जयचंद का। मोहम्मद गोरी जानते थे कि अगर कोई शत्रु चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, अगर वहां आपसी फूट पड़ जाती है तो वो कमजोर हो जाता है। आपसी फूट इंसान को कमजोर बना देती है और यह आपसी फूट करने वाले थे जयचंद। अतः मोहम्मद गोरी ने उनसे हाथ मिला लिया। दोनों की संधि के बाद उन्होंने दिल्ली पर हमला बोल दिया। जिस समय उन्होंने दिल्ली पर हमला बोला, उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और बंदी बना लिए गए। जिस समय पृथ्वीराज चौहान बंदी बनाकर सामने लाए गए, उस समय जयचंद बहुत प्रसन्न थे। उन्हें लगा कि मोहम्मद गोरी इससे प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, मैंने अपना वचन निभाया है, अब तुम दिल्ली का शासक हमें बनाकर अपना वचन पूरा करो। मोहम्मद गोरी ने कहा, जो अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है वह हमारे साथ भी गद्दारी करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने यह कहकर गोरी ने जयचंद की गर्दन कटवाकर बीच चौराहे पर लटका दी। जिस समय मोहम्मद गोरी को सजा दी जा रही थी, मोहम्मद गोरी ने जब समय सजा दी, उस समय उनके मन में पृथ्वीराज चौहान के प्रति भी कोई दया का भाव नहीं आया। उन्होंने पृथ्वीराज की आंखें फोड़कर उन्हें जेल में डाल दिया।
वास्तव में हुआ यह था कि जिस समय पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर लाया गया था, तो उस समय उन्होंने यह शर्त रखी कि तुम मुझसे माफी मांग लो, मेरे गुलाम बन जाओ, तो मैं तुम्हें जीवन दान दे दूंगा। तब पृथ्वीराज चौहान ने कहा था कि मैं चौहान हूँ, राजपूत हूँ, गुलाम बनकर रहने से तो मैं मृत्यु को प्राप्त करना पसंद करूंगा। तब मोहम्मद गोरी ने कहा कि तू मेरा बंदी बना खड़ा है और फिर भी मुझे आंखें दिखाता है, अपनी ये घूरती निगाहें नीचे कर ले। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, हम तो एक राजपूत हैं और एक राजपूत की आंखें मौत के बाद ही नीचे होती हैं। और मोहम्मद गोरी ने सैनिकों को आदेश दिया कि जिन आंखों से हमें घूर रहा है उन आंखों को गर्म सलाखों से फोड़ दो। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जिस समय यह समाचार चंद्र बरदाई को, जो पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे और राजकवि थे, ये सूचना मिली तो अपने मित्र की प्राण रक्षा के लिए वे मोहम्मद गोरी के दरबार में आते हैं और मोहम्मद गोरी से कहते हैं कि जिस समय आप बंदी बने थे उस समय पृथ्वीराज चौहान ने आपको जीवन दान दिया था और आज आपने क्या किया, आपने पृथ्वीराज चौहान को की आंखें छीन ली हैं। उस समय मोहम्मद गोरी चंद्रबरदाई पर भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि तू अपने मित्र की पृथ्वीराज की हिमायत करने के लिए आया है, तो जा तू भी उनके साथ बंदी बन जा। और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया और पृथ्वीराज चौहान के साथ चंद्रबरदाई को भी कारागार में डाल दिया गया। जिस समय दोनों मित्र कारागार में थे उस समय किसी सिपाही से उन्हें यह सूचना मिली कि मोहम्मद गोरी तीरंदाजी के खेल का आयोजन करने वाले हैं। यह खबर सुनकर चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज से कहा, आप भी इसमें हिस्सा लेकर शब्दभेद धनुर्विद्या से गोरी का वध कर सकते हैं। वास्तव में पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर थे। वो कोई भी शब्द सुन के उस दिशा में तीर चला सकते थे। उन्होंने कहा कि आप इस विद्या का कमाल करें और आप इस तरह से उस धनुर्विद्या में भाग लें। जिस समय तीरंदाजी का ये प्रतियोगिता चलेगी उस समय मैं आपको सचेत कर दूंगा, आपको सूचना दे दूंगा कि महाराज सुल्तान कहाँ हैं और कैसे हैं। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गोरी से पृथ्वीराज का यह करतब देखने का आग्रह किया। साथ ही यह निवेदन किया कि तवे से निकली आवाज सुनकर पृथ्वीराज उस तवे पर निशाना साधेंगे। अतः जहां आप बैठे होंगे, तीरंदाजी का जहां कार्यक्रम चल रहा होगा, वहां पर पृथ्वीराज चौहान को सचेत करने के लिए तवे से टंकार की जाएगी। तवे की आवाज सुनकर ही पृथ्वीराज चौहान निशाना साधेंगे, लेकिन सुल्तान तब आपको 3 बार हुक्म देना होगा, तभी मेरे मित्र पृथ्वीराज तीर चला पाएंगे। आपको कहना पड़ेगा, पृथ्वीराज मैं तुमको हुक्म देता हूँ तीर चलाओ, मैं तुमको हुक्म देता हूँ तीर चलाओ। और जिस समय वो तीर चलाएंगे, जिस समय वो सूचना सुनेंगे आपकी, उसी समय वो तीर चला पाएंगे। और हुआ भी ये, पृथ्वीराज चौहान अपने हाथों में धनुष बाण लेकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन जिस समय वो तैयार होते हैं उस समय चंद्रबरदाई एक दोहा गाते हैं। इस दोहे के माध्यम से वो पृथ्वीराज चौहान को सचेत करते हैं। वह दोहा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, मत चूके चौहान। यहाँ चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान को बता देते हैं कि मोहम्मद गोरी कहाँ बैठे हैं। उन्होंने बता दिया कि 4 बांस की दूरी पर हैं, 24 गज और 8 उंगल ऊपर उनका सिंहासन है जहाँ वो विराजमान है। तो उन्होंने बता दिया कि उसके ऊपर सुल्तान बैठे हैं, तो मत चूकना चौहान, तुम मत चूकना। गोरी की आवाज और दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान तीर चला देते हैं और वह तीर गोरी के हृदय पर जा लगता है और गोरी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप देती हैं। उन्होंने पहले से ये योजना बना ली थी कि अगर इस तीरंदाजी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो शत्रु सेना के हाथ में पड़ने की अपेक्षा वे दोनों आपस में एक दूसरे को ही मार देंगे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक दूसरे के पेट में तलवार घोंप दी। पृथ्वीराज चौहान पीड़ा से बड़े स्वर में कहते हैं, गुलामी से अच्छा है मृत्यु लोक है। दुश्मनों के हाथों मरना पृथ्वीराज की शान के खिलाफ है।
ऐसे में पृथ्वीराज चौहान ये सहन नहीं कर सकते थे कि वो गुलामी का जीवन जीते, तो अतः उन्होंने गुलामी का जीवन जीने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार कर लिया और इस तरह वो शान का जीवन जिए। आइए बच्चों, अब हम इसका अभ्यास कार्य करें। लघु में पहला है, संयोगिता कौन थी, उसका विवाह किनके साथ हुआ। संयोगिता जयचंद की पुत्री थी और उसका विवाह पृथ्वीराज चौहान से हुआ। जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच क्या संधि हुई। उन दोनों के बीच ये संधि हुई कि दोनों मिलकर युद्ध करेंगे, पृथ्वीराज चौहान को पराजित करेंगे, दिल्ली का सारा खजाना मोहम्मद गोरी ले लेंगे और जयचंद को दिल्ली का शासक बनाया जाएगा। ग पाठ, मोहम्मद गोरी ने चंद्रबरदाई को किस आरोप में बंदी बनाया। जिस समय चंद्रबरदाई को यह पता लगा था कि पृथ्वीराज की आंखों की रोशनी ले ली गई है, उनकी आंखों को फोड़ दिया गया है, तब वे मोहम्मद गोरी के पास आए थे और ये कहने के लिए कि आपने ये क्या किया। तब मोहम्मद गोरी ने उन पर यह आरोप लगाया कि तुम अपने मित्र की हिमायत करने के लिए आए हो, और इस आरोप में उन्होंने उसे बंदी बना लिया। दीर्घ प्रश्न में पहला आता है, मोहम्मद गोरी को मारने के लिए चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने मिलकर क्या योजना बनाई। इस समय उन्होंने योजना बनाई कि जिस समय तीरंदाजी का कार्यक्रम चलेगा उस समय वो अपने दोहे के माध्यम से उन्हें सचेत कर देंगे और इस प्रकार से वो तीर चला पाएंगे और मोहम्मद गोरी को मार देंगे। इस सारी योजना का यह विस्तार पूर्वक वर्णन आएगा। पृथ्वीराज चौहान के साहस और वीरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। पृथ्वीराज चौहान राजपूत हैं, साहसी हैं, शत्रु के सामने घुटने टेकने वाले नहीं हैं, यहाँ तक कि पराजित होने के बाद भी मान सम्मान की रक्षा करते हैं। कोई निहत्था अगर उनसे प्राणों की भीख मांगता है तो उसे क्षमा का दान दे देते हैं, जिस प्रकार उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्षमा दान दे दिया था। और कारागार में होते हुए भी वो स्वाभिमान से रहते हैं और तीरंदाजी में वो मोहम्मद गोरी को मारकर शान से मृत्यु को गले लगाते हैं। निर्दिष्ट कार्य, मोहम्मद गोरी, हमने अपना वचन निभाया है, यह कथन किसने कहा और क्यों कहा। यह वचन चंद्रबरदाई ने कहा था क्योंकि उसने अपना वचन निभाते हुए पृथ्वीराज को पराजित करने में उनकी सहायता की थी और अब उन्होंने ये कहा कि वो उसे दिल्ली का शासक बना दिया। ख पाठ, गुलामी से अच्छा तो मृत्यु लोक है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं। गुलामी का जीवन जो है, बंधा हुआ जीवन ऐसा है जिसमें व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई कार्य नहीं कर सकता। वो बंधन ऐसा है जैसे सोने के पिंजरे में बंद पक्षी, और इससे अच्छा होता है कि मृत्यु का वर्णन कर लिया जाए। प्रस्तुत पाठ में भी यही किया पृथ्वीराज चौहान ने। उन्होंने मोहम्मद गोरी की गुलामी की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।